आज मारी लाश गला पड़ी, दाह संस्कार नहीं हो रहा। पहला नमक तो छिड़क गया इशारा है के, और दूसरा झंडा फहराने और जगह को नहीं पाई वतना है। आसी में झंडा फहराना हम अपनी बेइज्जती मानना भाई, हमारी बेइज्जती करे है तो बेइज्जती। फैसला कमेटी ने लिया है जब 13 तारीख तक सरकार को में करे है तो ठीक से, ना तो हरियाणा के सारे टूल बंद 14 तारीख ने, और जब 3 घंटे के लिए 3 घंटे 11 से 2 बजे तक सारे हरियाणा टूल बंद हैं। जब फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो 15 तारीख ने सीएम कितने भी झंडा फहराइयो फहराने को ना दिया। ये उसने हाशी का नाम ले रखा है, हम हाशी ने घेरांगे, झंडा नहीं फहराने देंगे। ये सारे भाई हाथ ठा के बता दो गेल शोक नहीं। हाँ भाई खापा वाले चौधरी और बताऊँ सारे आवा। हाँ आप अपने जी का टूल ला के कोशिश करो तड़का किसी के लिए भी घटना हो सका है। मौजूदा एमएलए, एक्स एमएलए या सरकार के किसी मुख्य पद पर या कोई साथी, विपक्ष की सारी पार्टियों के ऑफिस बेरर सारे भाइयों की जरूरत है भाई, चूल्हा न्योंद है या चूल्हा न्योंद। सारे भाइयों का प्रार्थना आप भी इस काल में सारे शामिल हो। यह बात तो भाईचारा ने कहवाई है। मैं दो एक बात खुद भी कहना चाहूंगा साथियों। बहुत से साथी न्यू कंधे होंगे कि मुख्यमंत्री आसी में झंडा फहराना है, उसको पंचायतें टारगेट क्यों कर रही है? यह तो राष्ट्रीय पर्व है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मैं उन बातों के ऊपर 2-1 मिनट कहना चाहूंगा। हाँ, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। हाँ, 15 अगस्त हमारा त्योहार जैसा दिन है। मगर भाई जिसका घर जुआन लाश पड़ी हो उसने भी त्योहार मनाने की फुर्सत होया करे के? हमारा लाश पड़ी है लाश, और हमारे से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। किसान के घर में अगर 2 बेटे पैदा होते हैं, एक सीमा पे सुरक्षा देता है और एक खेत में अन्न पैदा करके जनता का पेट भरता है। मुख्यमंत्री जी याद कर ले, आपसे पहले आपका गुरु था, केमला के अंदर है, किसान आंदोलन चलते हुए चैलेंज कर दिया था उसने कि मैं केमला के अंदर सभा करूंगा। इसी किसान समाज ने कहा था कि हमारी मांगे पेंडिंग है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम आपको केमला में नहीं उतरने देंगे। आपने बेरा को नहीं उतरने दिया था ना। आज हमारी लाश गला पड़ी, दाह संस्कार नहीं हो रहा। पहला नमक तो छिड़क गया इशारा है के, और दूसरा झंडा फहराने और जगह को नहीं पाई वतना है। आसी में झंडा फहराना हम अपनी बेइज्जती मानना भाई, हमारी बेइज्जती करे है तो बेइज्जती। और ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी खापों के अंदर, हमारे समाज के अंदर हम 3 ही मुद्दों के ऊपर अपनी जान देते हैं, जिसका कहते हैं जर, जोरू और जमीन। ये जर का सवाल है हमारा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। याद रखना मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अंदर कुर्सी आएंगी जाएंगी, मगर लाश के ऊपर झंडा फहराना तो हम फहराने नहीं देंगे, चाहे हमारी और भी कितनी है लाश हो जियो। सारी बात क्लियर कर दे तो तने पहुंचने कौन देगा उड़ा? तने सारी बात मेरा तो आंदोलनकारी है, पहुंचना हमने नहीं, मेरा कड़े पहुंचेगा। झंडे का टाइम भी आपको पता है, झंडे का टाइम भी आपको पता है। झंडे का टाइम मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, 10 के आसपास होता है, परेड होती है, उसके बाद पक्का फिक्स टाइम होता है वो। भाइयों, हम इतना सख्त फैसला लेने पर मजबूर क्यों हुए? क्या भारतवर्ष के अंदर 15 अगस्त को जिनमें 2 लाख से भी ज्यादा, 7 लाख से भी 32,000 लोग और
कुर्बानी दे करके देश आजाद करवाया था। आज हम महसूस कर रहे हैं कि देश के अंदर आजादी नहीं है। चंद गुड्डों ने ये सत्ता के ऊपर काबिज होकर के बैठ गए और हमारी लाशों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। हमारी लाशों के ऊपर इन्होंने जाति दिखती है, हमारी लाशों के ऊपर इन्होंने धर्म दिखता है और हमारी लाशों के ऊपर ही हमारा बंटवारा करके ये वोट बैंक साधते हैं। इसलिए मेरी सारे भाईचारे से प्रार्थना है, ज्यादा संख्या में 80 के आसपास के गांव में रुकना भाई 14 ने। और मुख्यमंत्री जी खुला चैलेंज है, मैंने तेरी एक बात कही थी जिस दिन शुरू में 6 दिन हुए थे छोरा मरे ने भाई, जल्दी गिरफ्तारी कर दे, हरियाणा में तेरा पैर टेकने जगह नहीं पाओगी। और उसने उस घमंड में, उस पंचायत में बोली गई बात का घमंड में आंसी का प्रोग्राम दरिया। इसलिए हम किसी भी सूरत में झंडा नहीं फहराने देंगे जो हमारे बेटे की मांग पूरी नहीं हुई। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। एक बात जरूर है भाई, ये हमारा हेडक्वार्टर है आंदोलन का, ये जारी रहेगा। और एक मिनट जो, एक मिनट उतर लिया भाई, उतर लिया फोटो, उतर गया। ये जो धरना है अनुशासनहीनता किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। वैसे हाथे जोड़ के प्रार्थना है, इसमें करड़ा बोलना उचित नहीं है। जो भी दिशा निर्देश देना होगा इस धरने से ही जाएगा। अपनी अपनी मन मर्जी ना चलाई हो कड़ी जाएंगी। और ये 14 तारीख की जो काल है 3 घंटे की, ये सिर्फ हाईवे की दी है हमने, लोकल रोड की नहीं दी है। ये तो सिर्फ एक चेतावनी है। रुक जाए यार, ये सिर्फ चेतावनी है हरियाणा सरकार को कि जाग जाओ, जाग जाओ और परीक्षा ना लो, वरना 15 तारीख तक मरण मारन की लड़ाई, जिसमें आप आर पार की कहा ना, आर पार की लड़ाई 15 तारीख तक शुरू हो जाएगी भाई। फिर हमें जुआ मरा, अगर इज्जत से जिए तो जिंदगी है, अगर बेइज्जती करके फिर अपनी कोई जिंदगी भी नहीं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी। बड़ी तादाद में पीड़ित दुखी परिवार को, जीवन कुंडू के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए यहां पहुंचे। मैं अध्यक्ष मंडल की तरफ से कुंडू खाप और पुनिया खाप की तरफ से आपके सामने नतमस्तक हूं। साथियों, इतनी गर्मी में आप पहुंचे। दूसरा, कल तक का समय दिया सरकार को और प्रशासन को, मुख्य कातिल को लाओ, इलाज करो, नहीं करते तो 14 तारीख को, 14 अगस्त 2026 को पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवे जितने हैं उनको जाम करेंगे 3 घंटे के लिए। मुख्य केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर हैं साथियों 19 से 20 टोल हैं, टोलों के ऊपर जाम लगाना है। टाइमिंग रहेगी 11 से लेके 2 बजे तक, 11 से 2 बजे तक तमाम खापें, तमाम किसान संगठन, किसान मोर्चा, तमाम जन संगठन, तमाम मजदूरों के संगठन, तमाम नागरिक अधिकार मंच के लोग, तमाम लड़ने वाले लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां तन मन धन से, और टोल कमेटियां किसानों की, मजदूरों के लोग, नेता पूरी ताकत के साथ टोलों के ऊपर हाईवे जाम करेंगे भाई, जीवन कुंडू को न्याय दिलवाने के लिए। परसों 14 तारीख ने साथियों, और हिसार जिला का शरपा बाजरी भाई, हिसार जिला के अंदर 10-11 खापे हैं। मैं कुंडू खाप, पुनिया खाप और रोगी खाप की तरफ से नम्र निवेदन करता हूं भाई, चारों टोला के ऊपर 5वां पे बास आला सुधा
5,000 से कम हाजिरी नहीं रहनी चाहिए, समेत माताएं बहने भाई। मंजूर है के हमारे जींद जिला से बहादुर किसान नेता खापों के चौधरी भिवानी से और रोहतक से आए हुए हैं। आप लोगों से भी मार्मिक अपील करते हैं, सोनीपत भी सारा हरियाणा नहीं मिलता है तो 15 अगस्त को उसकी घोषणा कर रखी सीएम ने 80 की भाई 80 का अंदर चुत्ती बच्चा इकट्ठा होना ही ने लोगों ने। सीएम को झंडा नहीं फहराने देंगे और कड़िया का धरागा तो आप आपके जिले में खड़े हो लियो। आप तो साए थमियो भाई। दूसरी बात भाई, कंधा मीतर ले जांदा बैरी राजनीतिक पर और पूर्व एमएलए और पार्टियों के पदाधिकारी जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस, सीपीआईएम और कौन सी वजूद में है, उनने टोलों के ऊपर पूरी ताकत के साथ मिलना, यह प्रार्थना है साथ में। यही फैसला करके